देवी देवता वाला दिन अमावस्या है, पितरों का दिन पूर्णिमा है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझो कि जो देवी देवता तुम्हारे आ रहे हैं उसके लिए हर अमावस्या को तुमको हवन करना है। सिद्धि साधना के लिए अमावस्या, शक्ति के लिए अमावस्या। सिद्धि साधना, तंत्र, शक्ति, दृष्टि, कुंडलिनी, ये सिद्धि, ये सारी चीज़ों के लिए जो डे मुकर्रर है जिसमें तुम देवता की मदद लेके काम कर रहे होते, वो है अमावस का दिन। तो अमावस के दिन अगर आप जाप करते हो, आप एक कोर्स, आप ये डिसाइड कर लेते हो कि अमावस के दिन मैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मुझे बाबा गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि चाहिए, तो मैं अमावस के दिन इतने मंत्रों का जाप करूंगा। जब तुम इतने मंत्रों का जाप जब करते हो तो उसकी तरंग जुड़ जाती है। तरंग जुड़ने के बाद फिर तुमको डेली जाप करना होता है। जब तुम डेली जाप करते हो तो पूरी इमेज तैयार हो जाती है, फिर वो सिद्धि बराबर तैयार हो जाती है। ऐसे तो जो, लेकिन क्या ये मोक्ष का रास्ता है? नहीं, ये शक्ति का रास्ता है। शिव और शक्ति, तो ये शक्ति का रास्ता है। चमत्कार, सिद्धि, दृष्टि, अपनी शक्ति का एहसास दिलाना, और ये वो, यानी ये पुलिस और ये गैंगस्टर, कौन सही कौन गलत है? रिश्वतखोर पुलिस भी हो सकती है, अच्छा गैंगस्टर भी हो सकता है, किसी की जान बताइए। लेकिन ऐसा बोलने का मेरा मतलब है कि शक्ति के अंदर आता है ये चीज़, तो आपको उसका ग्रेस मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो कोई बुराई नहीं है। एक बात को समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बंदे खुद की स्टडी करनी पड़ती है, वो भी बताऊंगा कैसे पता चलेगा तुम्हारे को। एक इंडिविजुअल अगर शक्तिइज्म, उसकी बॉडी वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाली है शक्तिइज्म वाली, वो कितनी भी शिव की साधना कर ले उसको फायदा नहीं होगा। आशीर्वाद मिलेगा, स्पिरिचुअली उसका फायदा नहीं हो पाएगा। जैसा गुरु लेवल पे बन के काम करना, चमत्कार दिखाना और रियलाइजेशन करना, ये सब नहीं हो पाएगा। जैसी वो शक्तिइज्म को फॉलो करेगा उसको धनाधन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओम नमः शिवाय उनका जाप कर रहे हैं मगर उनकी प्रोग्रेस नहीं हुई रही। क्यों? क्योंकि तुमको शक्ति वाले हो तुम। जैसे तुम शक्ति की आराधना शुरू करोगे, शक्ति के बारे में जानना शुरू करोगे, कुंडली में तुम अपना ग्रह देख लोगे कौन सा है, उसकी आराधना करोगे तो तुमको फटाफट रिजल्ट मिलने लग जाएगी, क्योंकि तुम शक्तिइज्म वाले हो। नुकसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा रास्ता भगवान को पाने का शक्ति वाला है। ऐसा है। जो जैसे मान लो कोई ईड़ा नाड़ी वाले, तो ईड़ा नाड़ी वाले शिव हो गए, पिंगला नाड़ी वाले शक्ति हो गए। जब ये माता की आराधना करेंगे ना, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, काली माता, इनकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगी। और ये लोग देवता की आराधना करेंगे, देवता नहीं सॉरी, जो मेल बॉडी की जो आराधना करेंगे, इनकी प्रोग्रेस फास्ट होगी। ऐसा है। मैं बताऊँ, ऐसा ज़रूरी नहीं ईड़ा और पिंगला का ही है, और भी चीज़ें मैं यूट्यूब पे बताऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप खुद वेरीफाई कर लो कि आप कौन से कैरेक्टर हो। जब आप उसकी आराधना करोगे तो उसकी प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी। ये भी एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे शनिदेव है तुम्हारे, सबसे पहले अब तुमको पता चल गया है शनिदेव तुम्हारे, अब तुमको इनको एक्सेप्ट कर लेना है। ज़रूरी तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ठीक है, वो मुसलमान वाला तो मैं बाद में बताऊँगा। अब हिंदुइज्म में आ गए, आपको पता है, तो शनि आपके ये हो गए ग्रह के देवता, सिद्धि के देवता। राहु केतु इनके ही अंडर आ जाते हैं, तो राहु और केतु के लिए अलग से साधना या अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। शनिदेव के इसमें राहु केतु आ जाता है। अब इनको कैसे इनका कोर्स किया जाए? जैसे मान लो तुमको शेफ़ बनना है, तो शेफ़ बनने के लिए सीधा बिरयानी बनाना शुरू नहीं करते। पहले तुमको अंदाज़ा होना पड़ता है कि स्पाइसेस क्या होते हैं, तुमको स्पाइसेस की नॉलेज दी जाती है। तुमको वाटर एलिमेंट जो होते हैं, जैसे अंदर स्पाइसेस ड्राई होते हैं, उसमें पानी नहीं होता, फ्रूट्स और वेजिटेबल में पानी होता है, तो आपको सिखाया जाता है कि भाई जो ड्राई चीज़ है उसको तेल में तला जाता है, और जो पानी वाली चीज़ है उसको भुना जाता है, वगैरह वगैरह। वैसे आपको शनिदेव की आराधना कैसे करनी है, तो सबसे पहले आता है बीज मंत्र। एकदम से बीज मंत्र शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, गुरु का इंपॉर्टेंस इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़रूरी कि गुरु के पास जाके गुरु मंत्र लिया जाए? नहीं, ये भी बात नहीं है। आशीर्वाद लेना चाहिए आपको, ज़रूरी नहीं। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे बता दो, आप एक सर्टेन जगह पे रहते हो और आपको पता लग जाता है कि भाई काली माता या अभी शनिदेव पे ही रहते हैं, शनिदेव आपके ये ग्रह, तो आपको इनकी शुरुआत करनी है। काली माता, उनके मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कोई तो एक गुरु टाइप का बंदा होगा जिनके पास सिद्धि साधना वगैरह होगी। सिर्फ उनसे आशीर्वाद ही ले लोगे ना, बोलना मैं स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, बोले कोई बात नहीं, करते रहे, बोले कोई मंत्र दे देते, वो मंत्र दे देगा, तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा। उसके लेवल का भी होगा ना, अगर
वो मूलाधार तक भी पहुंचा होगा, हालांकि मणिपुर तक तो पहुंचा ही होगा तभी उसको वो स्थान मिला है। तो मणिपुर तक भी पहुंचा होगा तो तुम्हारी प्रोग्रेस करवा देगा वो, ऐसा। हाँ, तुम ऑलरेडी हार्ट चक्र के ऊपर होगे तो वो बंदे से तुम्हारे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ऑलरेडी हार्ट चक्र पे होगे तो तुमको उधर जाके रियलाइज हो जाएगा कि ये बंदा, ये जो गुरु है, इनसे एक अटैचमेंट फील हो जाएगी तुमको, अटैचमेंट फील होगी, काम हो जाएगा। तो अब वो कोर्स अपन बाद में बताएंगे कैसे होता है क्या नहीं होता, मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। शुरुआत होगी बीज मंत्र से, अगर तुम हैंडल कर सकते हो तो। जिसको शनिदेव के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बीज मंत्र नहीं करे वही अच्छा है, वो शनिदेव के नाम का मंत्र जाप करे। एक तरीके से देखा जाए ना, जैसे शनिदेव है, शिव जी है, हनुमान जी, ये सबके एक एक मंत्र है ना, वैसे अल्लाह ताला के 99 नेम्स है। तो जब अल्लाह ताला की 99 नेम्स को आप यहाँ से कंपेयर करके देखोगे तो शनिदेव वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है शनिदेव का, वैसे अल्लाह ताला के नाम में भी एक मिल जाएगा। जैसे शिवा के नाम का एक नाम मिल जाएगा, विष्णु के नाम का एक नाम मिल जाएगा। तो यहाँ जब विष्णु जी का नाम लेना है तो यहाँ पे फिर अल्लाह मियाँ का वो वाला नाम लेना है। ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, बस ये अरबी में और ये हिंदी में, और हम लोग लड़ रहे कि नहीं हमारे अल्लाह एक है। ठीक है, चलो जाने दो, अभी फिर से मगजमारी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बीज मंत्र, लेकिन बीज मंत्र हर कोई ना ले। बीज मंत्र शक्तिज्म जो वाले होंगे वही लेवे तो अच्छा है। जो शिव वाले होंगे तो वो बीज मंत्र ना ले। नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रोग्रेस इतनी फास्ट होगी कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे और फिर तुम छोड़ दोगे। तुम 3 दिन जाप करोगे, तुम्हारा सर भारी हो जाएगा, तुमको नींद आना शुरू हो जाएगी, तुम आलस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने अचानक में एक ही दिन में जाके पूरे 1 महीने की एक्सरसाइज कर ली, तो बाद में तुम बाकी दिन जाओगे नहीं, ऐसा होगा। कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं कर पाओगे। शुरुआत की बात करो तो सबसे पहले आता है बीज मंत्र। बीज की नॉलेज भी नहीं है तुमको तो बीज मंत्र लेके फ़ायदा भी नहीं होगा। प्रोग्रेस तुम्हारी कैसी करनी मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लो, अब कोई भी देवी देवता हो, चाहे वो शनिदेव हो, चाहे वो काली माता हो, महाकाली हो, 10 महाविद्या हो, शिव जी हो, सबसे पहले ये देख लो इनका बीज मंत्र क्या है। ठीक है, बीज मंत्र के बाद में इनके नाम का मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः हनुमते भयभंजनाय सकम गुरुफट स्वाहा, सारंगपुर के हनुमान जी का मंत्र है, ये भी पढ़ता हूँ मैं। अब नाम ले लो, ये नाम का मंत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है और भी बहुत सारी कैटेगरी है, मैं जहाँ से सीखा हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि शुरुआत के लिए बीज मंत्र ले लो, इसकी नॉलेज ले लो। बीज मंत्र का पाठ नहीं करो, उसके बारे में स्टडी करो कि ये बीज मंत्र क्या है। ठीक है, उसके बाद में उस देवता का मंत्र जाप चालू कर दो। शिव जी का कर रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम शनिदेव का करो तो ओम शनिश्चराय नमः ओम। आगे पीछे ओम लगाने से मंत्र प्रेत नहीं खाते, जिसके खाने वो आगे पीछे लगाने पे भी खाते। मेरे मंत्र में आगे पीछे ओम नहीं है, लेकिन तुम जानते हो ना मैं सूर्य क्लास ही पढ़ता हूँ, आगे पीछे ओम नहीं है, लेकिन आगे पीछे ईश्वर आते हैं मेरे और मंत्र लेके जाते हैं। उसके बाद आती है इन लोगों की कथा। कथा का मतलब ये कि इनके बारे में स्टडी करना। अब तुमको ये तो पता चल गया है कि तुम्हारे इष्ट देव कौन है, तुम्हारे सिद्धि के देवता कौन है, तुम्हारे कौन सा एट्रीब्यूट्स तुमको फिट होते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अल्लाह के 99 एट्रीब्यूट्स है, वैसे भगवान के ये हिंदुइज्म में एट्रीब्यूट्स हैं। इनको डिवाइड किया गया, इनको शक्ति के हिसाब से, सिद्धि के हिसाब से, भगवान के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया। तो जैसे मैं हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं खुद बोलता हूँ मैं शैतान हूँ। ठीक है, मैं कोई संत वाले काम नहीं करता, मैं सारे शैतान वाले काम करता हूँ। तो मेरे को ये पता है कि मैं शक्ति में हूँ, लेकिन मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड है अंदर जो पूरा का पूरा भगवान जैसा है। यकीन नहीं करोगे, लेकिन ठीक है, मेरी शक्ल से लगता नहीं है। जो मुझे जानता है ना पर्सनली, उसको पता है कि करीम भाई संत भी नहीं है और शैतान भी नहीं है। मैं खुद जानता हूँ मैं 50-50 हूँ। अगर कोई दृष्टि खोल के, दृष्टि वाला आदमी अगर मेरे को देखेगा, वो हमेशा मेरा हार्ट चक्र और क्राउन चक्र हमेशा एक ही साइज का देखेगा। इसका रीज़न ये है कि मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा हूँ, साधुओं के साथ साधु और शैतान के साथ शैतान हूँ। तो शैतान यहाँ है, साधु यहाँ है, इसलिए वो हार्ट चक्र और क्राउन चक्र हमेशा खुला हुआ दिखाई देगा। हर किसी में ये नहीं दिखता। अब 99.99% में लोगों में आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, या तो क्राउन चक्र खुला हुआ रहेगा या हार्ट चक्र बहुत बड़ा खुला। जिसका हार्ट चक्र खुला हुआ रहेगा वो हमेशा भक्ति वाला होगा। एक और तरीका, अगर आपके यहाँ पे कोई बहुत बड़ा भक्त है, भक्ति करता है, बहुत ज़्यादा भक्ति करता है, भक्ति में लीन रहता है, संगीत में लीन रहता है, पाठ में लीन रहता है, हर वक्त भक्ति रहता है, उसका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, भक्ति के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, भक्ति जानना चाहते हो, तुम अंदर से पत्थर हो, तुम अपने दिल में नरमी लाना चाहते हो, तो ये हार्ट चक्र वाला ही तुम्हारी मदद कर सकता है।
इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसका हार्ट चक्र ओपन है, उसके सातों चक्र खुले हैं, लेकिन वो हार्ट, वो भक्ति से भगवान को जुड़ा हुआ है, तो वो तुमको उस रास्ते से जोड़ सकते हैं। एक होते जो ज्ञान से भगवान के, तो ज्ञान से भगवान को पाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, तुमको रास्ता। तो जो लोग ज्ञान से पाना चाहते हैं ईश्वर को, या ज्ञान से वो हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं, उनको जो क्राउन चक्र, जैसे सदगुरु है, सदगुरु उन लोगों को ही कन्विंस कर सकते हैं जो ज्ञान से ईश्वर को ढूंढ रहे, जो हर चीज़ को तर्क वितर्क में देखते, हर चीज़ को टेस्ट करते, जैसे साइंस करता है, हर चीज़ को टेस्ट, हर चीज़ को वेरीफाई, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, जो दिमाग से सोचता है ना, सदगुरु सिर्फ उनको कन्विंस कर सकते हैं। अब एक कैटेगरी जो भक्ति वाली है, जो जैसा पता है ना, वो मैं नाम भूल गया, साईं बाबा के सामने एक वो आई थी जिसके हाथ में कृष्णा की मूर्ति थी और उससे प्यार करती थी। भक्ति वाले ये वो लोग होते हैं जो नाच रहे होते, गा रहे होते, झूम रहे होते। तो ज्ञानी आदमी को उस रूम में बिठा दोगे, वो बोले क्या पागलपन है, ये नाच रहे, गा रहे, झूम रहे। भाई वो भक्ति कर रहा है, तुमको उसकी नॉलेज नहीं है क्योंकि तुम ज्ञान से देख रहे हो। अब जब भक्ति वाला है, वो ज्ञानी लोगों के ग्रुप में उसको बिठा देंगे, वो परेशान हो जाएगा, सारा दुखने लग जाए, बोले क्या बात कर रहे हो, तुम अपने प्रेमी से प्यार करते हो कि उससे बातें करते हो, ज्ञान की बातें करते हो, ऐसा है। तो वो हार्ट चक्र वाले होते हैं। महाकाली के जो भक्त थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामहंस परमहंस ना, मेरे को यार, मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे को नाम याद नहीं होते लोगों के। मैं कितनी भी स्टोरी पढ़ लूँ, किताबें पढ़ लूँ ना, मेरे को नेम्स और डेट्स याद नहीं रहती। बाकी मेरे बारे में मेरे को कुछ भी पूछ लो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा वर्ड बाय वर्ड, लेकिन नाम रामकृष्ण परमहंस है ना, यही नाम है। ये भक्ति वाले थे, जो भक्ति से, दिल से नाच गा के, गले मिल के, ये वो वाले कैटेगरी थी। तो अपने अंदर भी कैटेगरी रहती है। तो शक्तिज़म वाले यहाँ वाले रहते हैं, ठीक है, और भगवान वाले, शिव वाले यहाँ वाले रहेंगे, हार्ट चक्र वाले रहेंगे। मैं 50% साधु, 50% शैतान हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बारे में, तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी है। इसके लिए मेरे को दोनों में फ़ायदा होता है, शिव में भी होता है, शक्ति में भी होता है। तो अभी ठीक है, तो बता रहा था मैं, तो आपको उसके बारे में स्टडी करना पड़ता है, उनकी कथा है। जैसे शिव जी के बारे में जानना है तो शिव पुराण पढ़ लो, उनकी कैरेक्टर को समझो, शिव जी की। कृष्ण की कोई है तो भगवत गीता पढ़ ले, राम जी के है तो रामायण पढ़ ले। ऐसे इनकी कथा होती, इनकी कथा, फिर होती इनकी आरती, फिर इनके नाम का हवन होता है, फिर इनके नाम का यज्ञ होता है। ऐसे शुरुआत करनी पड़ती है। वो उसके बारे में आपको बेसिक आइडिया मैं दे दूंगा। हर एक देवी देवता के बारे में तो बता नहीं सकता मैं, बेसिक आइडिया आपको ये दे दूंगा। बीज मंत्र की स्टडी करो, नाम स्मरण करो। अगर आप ऑलरेडी 45-50 की एज में और आपको ये सारी चीज़ों की ऑलरेडी नॉलेज है, तो आप बीज मंत्र से डायरेक्ट भी शुरुआत करते हो तो कोई गलत नहीं है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिए बेटर वो है कि वो नाम मंत्र जाप करें। बीज मंत्र के बाद फिर मंत्र जाप आता है, मंत्र जाप के बाद कथा आती है, कथा के बाद में फिर और उसको और इंटेंसिफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक ही इंग्रेडिएंट से 50 वैरायटी बनाना सीख रहे हो। यानी आपके पास है सिर्फ दूध, लेकिन दूध से आप ये भी सीख रहे हो कि मक्खन कैसे बनेगा, दही कैसे बनेगी, पनीर कैसे बनेगी, मिठाई कैसी बनेगी। तो उसको और इंटेंसिफाई करते चले जाओगे। फिर आप मंत्र जाप करोगे, फिर आप तिल के तेल का दिया जलाओगे, उड़द की दाल और काली चीज़ें डोनेट करोगे, और इस लेवल से आप अपना जो ग्राफ है वो बढ़ाना शुरू कर दोगे। एकदम से करने से फ़ायदा नहीं होगा, स्लो स्लो स्लो, थोड़ा 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 करना पड़ता है, फिर तुम्हारी आदत हो जाती है। फिर तुम हर सैटरडे को काली खिचड़ी खाओगे, काले उड़द की दाल डोनेट करोगे, बारिश में छतरियाँ डोनेट करोगे, और काली चीज़ें डोनेट करोगे, और ऐसी बहुत सारी बातें होती है। वो आप प्रोग्रेस अपने आप आपको रियलाइजेशन होगा, आपको समझ में आएगा वो, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि आपका इष्ट कौन है, आपके भगवान कौन है, आप किससे कनेक्ट कर पाते हो, आप किससे कनेक्शन में जुड़े हुए हो। जब इसकी आराधना शुरू करते हो ना, तो आपका ग्राफ ऐसे बढ़ने लग जाता है। जो 10 साल 20 साल से लोग साधना कर रहे, जाप कर रहे, ध्यान कर रहे, इनकी प्रोग्रेस इसके लिए नहीं हुई क्योंकि इन लोगों पे किसी ने स्टडी नहीं की है। अब मैंने ये बताया कि आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। अब बहुत सारे होंगे जो बोलेंगे अरे भाई हमारे तो, हमको तो पता है कुंडली में हमारे शनिदेव है, और शनिदेव के लिए तो हम कर रहे, काली चीज़ भी डोनेट करते, शनिदेव का जाप भी करते, तो भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऑफकोर्स फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इन लोगों की फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, और आप क्या फ़ायदा देगा। ठीक है, आपने चाहा क्या है, आपने चाहा ये आपके घर के काम बने, घर वाले सुखी रहे, पैसा आता रहे, काम बनता रहे, तो ये तो चल ही रहा है। अब आप बोलोगे ये भी नहीं चल रहा है, ऑफकोर्स ये भी नहीं चल रहा है क्योंकि तुमने मांगा 1 करोड़ है, तुमको मिल रहे 1 लाख है। तुमने 100 करोड़ मांगे तो तुमको 1 करोड़ तो मिला होता कम से कम।
तो अपना ग्राफ भी तो बढ़ाओ, तुम ये भी तो देखो तुम चाह रहे क्या हो। अगर तुम मटेरियल डिज़ायर चाह रहे हो तो तुम शक्ति को पूजो, फिर शिव जी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिव जी आएंगे तो शिव जी तो काम को ही तबाह कर देंगे, और तुम चाहते हो काम, तुम चाहते हो डिज़ायर। तो तुम शक्ति को पूजोगे तो तुम्हारे मटेरियल डिज़ायर धनाधन 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 पूरा होना शुरू हो जाएगी। शक्ति यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाती है। एक बात है, मेरा एक्सपीरियंस है, शक्ति तुमको यहाँ कभी नहीं लेके आएगी। शक्ति के थ्रू डुअलिटी हो गई, ठीक है। शक्ति के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, भक्ति के थ्रू तुम अपनी तरफ से जितना भी करोगे ना, भक्ति नहीं सॉरी, ज्ञान से, शक्ति से, रिचुअल्स फॉलो करके, हवन फॉलो करके, यज्ञ फॉलो करके, ज्ञान से, किताब पढ़ के, यूट्यूब के वीडियो देख के, सारा कुछ तुम्हारे पास दुनिया भर का डेटा आ जाएगा, सर के ऊपर इतना सारा बोझ जमा हो जाएगा, तुमको यहीं तक लेके आएगा, आज्ञा चक्र तक ही लेके आएगा, आज्ञा के ऊपर नहीं पहुंचा सकता। क्राउन चक्र तो तुमको नहीं लेके, क्राउन चक्र के इधर नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेहनत तुम्हारी है, उसके बाद ऊपर वाला आशीर्वाद देता है तब यहाँ पहुँचते हो, वरना नहीं। शक्ति को पूजोगे, जो भगवान में तुमको शक्ति, एग्जाम्पल के तौर पे अभी तुम बोलोगे कि भाई सबको ऊर्जा देने वाले तो सूर्य देव है, उनकी आराधना करें, तो सूर्य देव और नवग्रह को रावण ने पकड़ के मारा है, बांध के रखा था, तो रावण उनसे शक्तिशाली हो गया, तो शक्तिज्म वाले फिर रावण को पूजेंगे। फिर रावण का वध राम जी ने किया था, तो फिर वो राम को पूछेंगे। अब राम जी को हनुमान जी ने मदद की थी, तो हनुमान जी को पूछेंगे। हनुमान जी तो शिव जी के अवतार है, तो शिवनी जी को पूछेंगे। अब शिव जी विष्णु जी को पूछते, तो विष्णु जी तो राम के अवतार है। तो तुम शक्ति के थ्रू भगवान को जानना चाहते हो, तो तुम्हारी कभी भी ना जो दौड़ है वो ख़त्म नहीं होगी कि ये तो मैंने सिर्फ इंडिया के गॉड्स के बारे में बताया। जैसे तुम आखिरी पे पहुंच जाओगे, ठीक है, एक शक्ति है जिसने सबको बनाया, तो फिर तुम एंशियंट सिविलाइजेशन में जाते हो जहाँ पे पता चलता है शक्ति की भी 10 कैटेगरी थी। एक शक्ति से भगवान बनाए गए, एक शक्ति से 5 एलिमेंट्स बनाए गए, एक शक्ति से नवग्रह बनाए गए, ऐसी बहुत सारी बातें आती, तो तुम फिर वहाँ भगवान ढूंढने लग जाओगे। तो जो शक्ति के रूप में भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कभी नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि वो डुअलिटी की बात करेंगे। जिनकी सोच ये है कि ईश्वर भी अपनी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है, तो वो शक्ति को पूछते हैं। भाई अगर 22 अपने घर में जो करंट फ्लो होता है 220 वोल्ट, बाहर होता है 22,000 वोल्ट का घर में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं लिया जाता, तो घर में सब कुछ जला देगा। तो तुमको शक्ति की नॉलेज भी तो होनी चाहिए, है कि नहीं। आपको साइकिल चलाने आया नहीं और आप 1000 सीसी बाइक चलाओगे तो एक्सीडेंट ही होगा। तो शक्ति की जिसको नॉलेज है वो उन लोग पूछते, और जब वो लोग पूछते और अचीव कर लेते फिर वो देवता को भी गाली देते, क्योंकि उनको पता है कि देवता की कोई कैटेगरी नहीं है, शक्ति सबसे ऊपर है। उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जो शक्ति को पूछते हैं, शक्ति के रूप में ईश्वर को पूछने को जाओगे तो कहीं हासिल नहीं होगा। अपना एक ढूंढ लो अच्छा, जो तुम्हारी तरह हो। अगर तुम शैतान हो तो अपना एक शैतान ढूंढ लो, तुम संत हो तो अपना एक संत ढूंढ लो। क्या यार, मेरे तो हनुमान जी है बेचारे, उन्होंने ऐसा किया। अब तुम हनुमान जी का नाम ले रहे हो और बोल रहे हो ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। भाई किसी से नहीं होता ब्रह्मचार्य का पालन। ब्रह्मचार्य के पालन में तुम लगे और तुम्हारी ज़िंदगी तुमने बर्बाद करके ली। वही रियलाइजेशन करवाता है, तुमको खुद को रियलाइज होता है, तुम अपने अकेले में घुस रहते हो, फिर तुमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुमको उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। ये काम, क्रोध, ये सब एक अलग तरीके से अचीव किया जाता है। इसको जितना दबाओगे ना, इसको सामने लाके ख़त्म करना पड़ता है। जिसने आज तक वो टेस्ट ही नहीं किया, वो उसके अंदर तो मरते दम तक क्रेविंग रहने ही वाली है। जिसकी शादी हो गई, जिसने वो डिज़ायर पूरे कर लिए, जिसने खा लिया है ना, तो वो उपवास रख सकता है। जिसने नहीं खाया वो तो सारी डिश देख के हमेशा ललचाता रहेगा, तो वो तो मरने के बाद भी वो लोगों के बीच में खाने पीने और काम धंधे में ही घूमता रहेगा, क्योंकि उसने वो चीज़ चखी नहीं है। तो तुमको चीज़ को चख के यूज़ करके छोड़ना पड़ता है, तुमने अचीव करके त्यागना पड़ता है। तुम बगैर अचीव किए बोलोगे भाई हमको तो चाहिए ही नहीं, तो ये तो वो हो गया ना, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, तो वो हमेशा रोता रहेगा बंदा, वो वासना मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। तो बेसिकली इस तरीके से अचीव किया जाता है अपने इष्ट देव को, और उसके थ्रू तुम आराधना करते हो, तुम्हारी प्रोग्रेस